वो पैरों से चल नहीं पाती है। और लड़की। उसके लड़की पैरों से चल नहीं पाती है। यस। उसे कौन सी बीमारी थी? हम्म उसे कौन सी मैम बीमारी बहुत थी तेज जिसकी बुखार वजह आया से था वे चल नहीं इसीलिए वो पाती चल नहीं थी? पाती थी। हाँ। उसे बहुत तेज बुखार आया था इसलिए वो चल नहीं पाती। हाँ, बहुत तेज बुखार आया था। और उसके बाद क्या हुआ? आप सबको पता है कि हम सब को बच्चे को पोलियो की वैक्सीन क्यों दी जाती है? हेलो बॉयज, बच्चों को यस मैम। पोलियो की वैक्सीन क्यों दी जाती है? पोलियो की वैक्सीन क्यों दी जाती है? हेलो। मैम नहीं पता। नहीं पता? तो शायद आपको ये तो पता ही होगा कि सब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उसके जन्म से ही उसे पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। यानी कि 1 महीने के अंतर पर होते हैं इसे पोलियो के 3 डोज आते हैं। कितने डोज आते हैं पोलियो के? 3 डोज आते हैं। तीन लेकिन तीन वो डोज। हमें क्यों लेना जरूरी है? तो पहले के जमाने में पोलियो की वैक्सीन जो थी वो इतनी नहीं दी जाती थी बच्चों को, इसलिए ज्यादातर बच्चे जो है वो विकलांग हो जाते थे। थोड़ा सा भी जोर से बुखार आए तो उसके पैर चले जाते थे, यानी कि वो अपने पैरों पर चल नहीं पाते थे। तो सरकार ने अब पोलियो की वैक्सीन पर इतना जोर दिया है कि शायद आपको कम ऐसा दिखने मिलेगा कि कोई बच्चा विकलांग हो या तो अपने पैरों से चल नहीं पाता हो। तो जब बच्चे छोटे हो, उसका जन्म हो, उसके साथ ही उसके पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। तो 1 महीने के अंतर पर उसे 3 डोज दिए जाते हैं। कितने डोज दिए जाते हैं पोलियो के? 3 डोज दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक ऐसी रेशमा नामक लड़की है जो आपके जितनी ही है, बहुत बड़ी नहीं है, वो भी छोटी ही है। तो इतनी छोटी बच्ची जो है उसके पैर चले गए हैं। तो कैसे चले गए? क्या हुआ था उन्हें कि उन्हें पोलियो की बीमारी हुई थी और बहुत सारा तेज बुखार आया था। तो इसकी वजह से उसके दोनों पैर चले गए थे। तो चलो देखते हैं हम इस लेसन में रेशमा के बारे में, जो पैरों से तो विकलांग है लेकिन वह बहुत ही मजबूत और साहसिक है। वह अपने पैरों की न चलने पर भी वो शारीरिक कमी को लेकर ऐसे विकलांग जैसी नहीं बनी रही है। वो अपने खुद का काम खुद कर रही है और वो भी बहुत अच्छी तरीके से। आपने कई बार देखा होगा कि टीवी में कई बार हमें क्लिप दिखाई जाती है, सॉरी, कोई वीडियो दिखाए जाते हैं। कई कई चैनलों पर, ज्यादातर दूरदर्शन चैनल पर ये सब वीडियो ज्यादा देखने को मिलते हैं कि जिसमें कोई अपंग व्यक्ति है वो बहुत अच्छा ड्राइंग भी ड्रॉ कर सकता है। हाथ पैर काम नहीं कर रहे हो तो वो अपने पैरों से ड्राइंग करते हैं, पैरों से वो कपड़े की सीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चल नहीं पाते हैं वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो यदि उसमें हिम्मत और जिंदा दिली हो तो अपनी शारीरिक कोई भी कमी हो फिर भी वह अपना काम करके ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी एक जिंदा दिल रेशमा नामक लड़की की कहानी हमें बताई गई है। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। तो इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। तो उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है, यानी कि हमें बताया गया है। चलो तो पहले हम इस रेशमा की कहानी है वो रीड कर लेते हैं, बाद में हम इसे समझेंगे। तो चलो इसे कौन रीड करेगा? मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा। ओके। ओके मैम।
सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान याद रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, हाँ। आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया, बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह तैयार तैयार का आनंद ले पाए। आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। ओह ओह, मैं तो एकदम मुलक्कदम हो गई हूँ। पर माँ, अपने मुँह तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ बताओ माँ। अच्छा चलो, पहले पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम हैं। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा रेश, रेशमा ने रउसा से इस स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो और फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहले वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहली वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिकियों में लग गई। रेशमा जब रेशमा जब साल की 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांच एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया, पर रेशमा पर रेशम पर रेशमा के पाँव में पाँव में जान नहीं आई। उसे पहले उसे पोलियो हो गया पोलियो हो था। गया। रेशमा पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। ओके। चलो परिवार नेक्स्ट। के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशु को आवाज दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने
कर लिया। दुख का मेवेला मेवेला मेवाला मेवे वाला दिलिया बहुत मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी खुशी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर बोतल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर में फिर से चमचमाने लगा। आज दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूर सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी दादी जी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लिए कौन जाएगा। माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊंगी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली। माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दुविधा थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नकुड़ वाली दुकान से मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी। गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफी आई हूँ। गोलू टॉफी पाकर पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ कुछ ही दिन बीते थे। कुछ कुछ ही ही दिन दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के इस इल्मिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या आसमान। जी ने जी आसमान दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। हम्म, बुराई पर अच्छाई और उस्ताई पर सच्चाई की सदा सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और के प्रसाद खाया। एक साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ है समझ कर समझकर कि पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई। गोलू गोलू बच्चों
बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी दब गई। बाकी लोग लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी नीचे करो। रेशमा जल्दी 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 कुर्सी को जल्दी धकेलते हुए जल्दी जल्दी क्या दे जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के कुर्सी के पास। धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे आगे निकल गई। अपनी अपनी कुर्सी की जीत के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। हम्म। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी की बाहर दौड़े। दूसरा चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भीबत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबसे रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकी ढंग से बोला, दादी दादी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका ये धक्का। धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलाकर हंस पड़े। खिलखिला के रेशमा की इस रीति कभी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह वह हर अपने काम नई इरादे से जुट जाती है। ओके, वेरी गुड बेटा। एक ओके भी भूल के बगैर पूरे के पूरा लेसन जो है वो आपने रीड किया। ओके, क्या नाम ओके बताया था बेटा आपने अपना? मोहम्मद रजा मोहम्मद रजा। नयानी सरनेम भी नायानी नया मोहम्मद रजा। ओके, वेरी गुड यस। बेटा। चलो। हम नाउ कैन आई रीड कौन बेटा? नकीरा की वसल। राखी हसन। ओके। ओके मैम। लेसन नंबर 6। सुबह 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 रेशमा ने देखा कि पोलिस पोलिक्रे की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी या उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है।
सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान जल रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। माँ आज कोई खास बात है। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। मैम स्क्रीन तो ऊपर करो। ओके मैम। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा से रुआन से स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब जब लंच साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल બેટા તારા માઇકમાંથી બહુ અવાજ આવે છે, ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. मैम या तो मैं अकेले हूँ। હેલો, રાગી હશે? यस मैम। ઓકે, ચાલો હવે નથી આવતું. परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी दादाजी सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन डिब्बे बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया। दूध को मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा को बर्तन डिब्बे पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी जी बहुत बुजुर्ग है। अब દાદીજી और सामान दादाजी बुजुर्ग. दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेले? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में ढूंढता थी। દ્રઢતા यानी कि मजबूती. दृढ़ता थी। तो ठीक है, દ્રઢતા. तुम ही ले तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश के जगमगाने लगा।
पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी उसी खुशी में वह यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबसे मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें उसमें चिंगारियां निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। तो मैम, हाँ बेटा। पटाखों मैम के कोई शोर में बड़ी रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती रा, गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी को की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ में आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। हेलो मैम। ओके हाँ बेटा बोलो। मैम कोई मुझे घड़ी घड़ी लेफ्ट कर दे रहा है मैम। कौन है वो? किससे मुझे भी किसको पता लेफ्ट नहीं किया? मैम, तो मुझे घड़ी घड़ी मुझे आपो आप मुझे लेफ्ट कर दे रहे हैं, मैम। कौन कर रहा है ये सब? हम लोग तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग एडमिन नहीं। मैम हम लोग तो कर ही नहीं सकते, सब एडमिन के हाथ में होता है। उसका नेट चिपक रहा होगा। हाँ बेटा, आपका नेटवर्क बराबर नहीं होगा, नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए। किससे उनमें तो लेफ्ट किया? गाड़ी कौन तेरा लेफ्ट मैच किया? बंद कर। बाकी सब अपने माइक म्यूट रखो, चलो।